हेलो डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ऑपरेशन। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर सर्च ऑपरेशन स्टडी किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ऑपरेशन हम एरे पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो the first things you need to understand the difference between linear search and the binary search. linear search की बात करें तो linear search उस एरे और डेटा एलिमेंट पर अप्लाई होगा जहां पर आपको एरे अनसॉर्टेड लिस्ट में दिया हुआ होगा और we can say that it's in a unordered list। तो जिस एरे में हमें जो भी डेटा वैल्यू प्रोवाइड की हुई है अगर वो अनसॉर्टेड है तो वहां पर आप लीनियर सर्च ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो हमने प्रीवियस लीनियर सर्च ऑपरेशन के वीडियो लेक्चर में भी स्टडी किया था। और बाइनरी सर्च स्पेसिफिकली अप्लाई ऑन दी सॉर्टेड लिस्ट। बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें तो वो उस एरे एलिमेंट पर अप्लाई होगा जहां पर आपको एरे के एलिमेंट सॉर्टेड मैनर में दिए गए हैं। तो वो जो है वो हमारा बेसिक डिफरेंस है, लीनियर सर्च कहां पर अप्लाई होगा और बाइनरी सर्च कहां पर अप्लाई होगा। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज दैट बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट वर्क efficiently with a sorted list. For the example purpose, here we have declared one sorted array and the name of array is integer a and the total number of element present in array is the 11. It's starting from 10 to 20. ये सारे के सारे एलिमेंट हमें सॉर्टेड मैनर में प्रोवाइड किए गए और इसमें से हमें कोई भी एक एलिमेंट जो कि फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स अप्लाई करके उस एलिमेंट को कैसे सर्च आउट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ वेरिएबल मेंशन किए गए हैं, वो है VAL वेल, मिड, बिग, एंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? VAL वेरिएबल जो है वो हमें जिस वैल्यू को सर्च आउट करना है उसको रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर मिड, टोटल नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट है उसमें से मिड वैल्यू हमें मिडल ऑफ दी एलिमेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करनी होती है उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं हम मिड। तो वो एग्जैक्टली मिडल ऑफ द एरे वैल्यू हमें मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं बिगिनिंग, BEG, बेग। वो हमारा बिगिनिंग एलिमेंट है, स्टार्टिंग ऑफ द एरे। बिगिनिंग एरे में ऑलवेज जो होता है वो लोअर बाउंड की वैल्यू होती है। तो लोअर बाउंड ऑलवेज इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 इन एरे। सो बिगिनिंग हमारा स्टार्टिंग में ऑलवेज क्या होगा? 0। आफ्टर दैट एंड, एंड मीन्स लास्ट वैल्यू जो हमारी है एरे में उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें फोकस करनी है। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 11 दिए गए हैं तो उसमें से हमें अपर बाउंड की वैल्यू जो है वो एंड को इनिशियलाइज करनी है। तो अपर बाउंड की वैल्यू अगर हमारे पास 11 एलिमेंट है तो वो हो जाएगी 10 बिकॉज इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो एंड की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो है 10। सो बिगिनिंग जो है वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करता होगा, एंड है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करता होगा, और मिड जो है वो मिडल ऑफ द इंडेक्स वैल्यू जो है उसको पॉइंट आउट करता होगा, और वैल्यू जो है वो हमें जो सर्च करनी है उसे रिप्रेजेंट करता होगा। और यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है और ये कंडीशन हमें कब फॉलो करनी है? जब वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ मिड। हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो अगर मिडल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट
नहीं मिलती है, तब हमें और दो कंडीशन चेक करनी है कि वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉल है। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात किए तो वैल्यू लेस देन ए ऑफ मिड, देन वैल्यू विल बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द एरे। तो यहाँ पर हम बात करें तो वैल्यू जो है अगर हम सर्च करना चाहते हैं वो है 12 और मिडल ऑफ द एलिमेंट अगर फाइंड आउट की जाए तो वो मिलता है हमें अप्रोक्सली 15। तो 12 लेस देन 15 कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू जो है वो हमारे मिड एलिमेंट के लेफ्ट सेगमेंट में बिलोंग करती है एरे में। तो फर्दर प्रोसीजर के लिए हमें एंड को मॉडिफाई करना होगा, वो हम एल्गोरिदम में बात करते हैं कैसे ये प्रोसीजर एंटायरली फॉलो होती है, लेकिन ये दो कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात की जाए तो वो है वैल्यू ग्रेटर देन ए ऑफ मिड। अगर हम सर्च आउट करना चाहते हैं 17, ए ऑफ मिड 15 है, तो जो वैल्यू प्रेजेंट है वो ग्रेटर है किससे? ए ऑफ मिड से। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो वैल्यू हम सर्च आउट करना चाहते हैं वो राइट सेगमेंट में बिलोंग करती है। तो फर्दर प्रोसीजर के लिए हमने बिगिनिंग को मॉडिफाई करना होगा। तो ये जो इक्वेशन कब हमें अप्लाई करना है वो एल्गोरिदम में भी दी गई है, लेकिन ये जो स्टेप्स और कंडीशन है वो इम्पोर्टेंस है, वो हमें याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। ये जो है एक बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैल्यू को इवेल्यूट करते जाएंगे तो आपको डिफाइन वैल्यू जो है जो सर्च करनी है वो आउटपुट में मिलेंगी, अगर वो एरे में प्रेजेंट है तो। अदरवाइज कोई एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करना होगा, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे लाइक। So we now going to understand the algorithm of binary search operation. Here the algorithm is present as well as whatever the array value is given, both are present. Now let's say if we want to find out one of the element from the present array, it's let's say 17. So for that purpose we are now going to apply the algorithm on the array. So what we have to do over here, first step is that initialize beginning is equal to lower bound, end is equal to upper bound and position is equal to -1, because अभी तक हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, कोई वैल्यू अभी हमें नहीं मिली है, तो वहां पर पोजीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट -1 ही रखना है। तो बिगिनिंग की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी 0 और एंड की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी 10, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे इज 11 और पोजीशन इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 की। तो उसमें डिफाइन किया हुआ है रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning less than equal to end। तो बिगिनिंग और एंड की बीच में जो कंडीशन है, अगर वो while कंडीशन ट्रू होती है तो उस दौरान हमको स्टेप 3 and 4 रिपीट करते रहना है। तो बिगिनिंग की वैल्यू अभी है 0, लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो स्टेप 3 जो है वो हमें फॉलो करना है। उसमें एक कैलकुलेटिव इक्वेशन दिया गया है टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू। सो अगर हम बात करें मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड, बिगिनिंग की वैल्यू क्या है 0, एंड की वैल्यू क्या है 10। सो 0 प्लस 10, तो उसको समेशन करके डिवाइड बाय 2 अगर किया जाए तो वो हमारी मिड वैल्यू मिलेगी। तो 10 डिवाइड बाय 2, तो अगर ये प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं तो मिड की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो ये हमारी मिड वैल्यू हो गई। अब हम
फॉलो करते हैं स्टेप 4। उसमें इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। इफ ए ऑफ मिड, अभी हमारे पास ए ऑफ मिड क्या है 5, इज इक्वल टू वैल्यू। सो लेट्स चेक इट। वी वांट टू सर्च आउट द वैल्यू 17 and whatever the value present on a of 5 is it is 17 or not. So it's a 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So value on a of 5 is 15. Is it equal to with the defined value which we want to search? It's a 70. So it is not equal to. So if conditions, internal portion will not going to execute. So what the next thing is that the else if will be, now we have to check if the things defined here is that a of mid greater than value. So we can say that 15 greater than 17. No, it is again it is not true. So the last else statement that we have to execute, and in that things it is mentioned that we have to set the new value for the beginning. It is mid plus 1. So mid value is 5 plus 1, it's a 6. So new value of beginning is 6. यहाँ पर मैं आपको वो दो कंडीशन याद फिर से करवा देता हूँ कि ये वही कंडीशन है जहां पर हमने वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन चेक किया था। अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू ग्रेटर है किससे, वैल्यू से, तो हमें एंड को मॉडिफाई करना है। वो पॉइंट आउट करता है कि डिजायर्ड वैल्यू जो है वो लेफ्ट सेगमेंट में बिलोंग करती है। और अगर ए ऑफ मिड की वैल्यू वो लेस देन है किससे, हमें जो वैल्यू सर्च आउट करनी है उससे, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ऑफ मिड जो है वहां से हमें बिगिनिंग को मॉडिफाई करना है, क्योंकि वो सर्च आउट वैल्यू जो है वो राइट सेगमेंट में बिलोंग करती है। तो वो यही प्रोसीजर है और यही जो दो कंडीशन हमने पहले देखी थी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। नाउ अगेन हियर स्टेप 2 की बात की जाए तो 6 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट अपडेटेड मिड वैल्यू। सो बिगिनिंग प्लस एंड, 6 प्लस 10 इट इज 16, divide by 2. So we will get new value of mid is 8. 16 divided by 2. So we can say that new value of mid is 8. Now we have to check the if condition. If a of 8 is equal to value, so the things is that we want to find out 17 and the value of a of 8 is 18, so it is not equal to. So if portion will not going to execute, else if portion says that a of mid greater than value, so 18 greater than 17, yes, this condition is true. So for that purpose we have to set the value of and it's a and is equal to mid minus 1. So right now the value of mid is 8 minus 1, it's become 7. So new and is the 7. So again we have to continue the process. It's a 7, 6 less than equal to 7, condition true. So new calculation for mid is, it will addition of 6 plus 7 divided by 2. At that point you will get 13. 13 divided by 2,
सो यहाँ पर हमको फ्रिक्शन वैल्यू मिलेगी 6.5, तो हमें वो एक्यूरेट में कन्वर्ट करना है और हम यहाँ पर मिड वैल्यू जो है वो 7 लेंगे। ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए। फ्रैक्शन वैल्यू हमें जब भी मिलती है तब हम प्लस और माइनस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी सर्चिंग वैल्यू। अगर हम माइनस मीन्स की 6.5 है और 6 सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टेप्स और एग्जीक्यूट होगा और वहां पर हमें डिजायर वैल्यू मिलेगी। अगर हम 7 एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर इस स्टेप्स में भी वैल्यू मिल सकती है। तो वो चीज आपको याद रखनी है, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आती है मिड में तब हमको अप्रोप्रिएट फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, आइदर 6 और आइदर 7। अगर 2.5 आता है तो वो आप 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो वो जो है एग्जीक्यूट इक्वेशन आप जो करते हैं वहां पर आपको अप्लाई करना है ऑन द थियोरी बेसिस। प्रैक्टिकली बेसिस इट विल ऑटोमेटिकली टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव्स यू द आउटपुट। नाउ द थिंग इज दैट a of 7 is equal to value. So a of 7 is 17 and the things that we want to search is also 17. So at that point the condition is true. So set position is equal to mid. So we can say that position is equal to 7. At that point our search value is present. So print position. So we will print 7. At that position our search value is present and it's a 17. So it is the entire procedure of the binary search. I hope you understand all the concept which we have learned today. आपको ये सारा प्रोसीजर जो अभी हमें डिस्कस किया है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।